नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। सुनहरा तेलंगाना के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। नलगुंडा, खम्मम, वरंगल ग्रेजुएट कानून साज काउंसिल के ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती जारी। 3 राउंड की काउंटिंग में कांग्रेस उम्मीदवार 3 मार अमलना आगे। महबूबाबाद लोकसभा से कामयाबी हासिल करने वाले बलराम नाइक ने वज़ीर आला से की मुलाकात। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बलराम नाइक को दी मुबारकबाद। तेलंगाना में ग्रुप 1 इम्तहान की तैयारियां जारी। 9 जून को मुनक्किद होगा इम्तहान। कैंटोनमेंट के इलाके सिकंदराबाद क्लब के रूबरू भयानक सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार दूसरी कार से टकराई। हादसे में दोनों कारें तबाह। और हैदराबाद के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ वक्फे से बारिश। मुसाफिरों को पेश आ रही है मुश्किलात। नलगुंडा, खम्मम और वरंगल के ग्रेजुएट से एमएलसी इंतखाबात के वोटों की गिनती जारी है। अब तक 3 राउंड की काउंटिंग मुकम्मल हो चुकी है। तीनों राउंड की काउंटिंग में कांग्रेस उम्मीदवार 3 मार मलन्ना आगे चल रहे हैं। 3 मार मलन्ना को अब तक 1,62,034 वोट हासिल हुए, जबकि बीआरएस उम्मीदवार राकेश रेड्डी को 87,000 वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी उम्मीदवार को 34,000 वोट हासिल हुए हैं। अब चौथे राउंड की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। महबूबाबाद लोकसभा हल्के से कामयाबी हासिल करने वाले कांग्रेस के उम्मीदवार बलराम नाइक ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बलराम नाइक को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर तेलंगाना के वज़ीर सीताक्का, वज़ीर आला के मुशीर नरेंद्र रेड्डी, कांग्रेस के अरकान असम्बली जी रामचंद्र नाइक, के कनकाइया, टी वेंकट राव, टीपीसीसी के जनरल सेक्रेटरी रामी रेड्डी गोपाल रेड्डी और दीगर मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत का प्रजावानी प्रोग्राम, जो लोकसभा इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की वजह से मुलतवी किया गया था, अब इस प्रोग्राम का जुमा से दोबारा आगाज़ होगा। प्रजावानी के इंचार्ज व रियासती मनसूबाबंदी कमीशन के वाइस चेयरमैन डॉक्टर जी चन्ना रेड्डी ने यह बात बताई। चन्ना रेड्डी ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात के लिए इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज की वजह से प्रजावानी प्रोग्राम को आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिया गया था। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक ख़त्म होने के बाद प्रजावानी प्रोग्राम महात्मा ज्योतिबा फुले प्रजा भवन में हर मंगल और जुमा को जारी रहेगा। चन्ना रेड्डी ने आवाम से कहा कि वो इससे इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए अपने मसाइल हुकूमत के सामने पेश करें। शेरलिंगमपल्ली असम्बली हल्के में बीजेपी लीडर रवि कुमार यादव की क़यादत में एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर चेवड़ला पार्लिमानी हल्के से मुंतखब होने वाले बीजेपी के उम्मीदवार कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने अपनी कामयाबी पर काम करने वाले पार्टी के कायदीन और कारकुनों से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि वह चेवड़ला पार्लिमानी हल्के की तरक्की पर अपनी भरपूर तवज्जो मरकूज़ करेंगे। इस प्रोग्राम में बीजेपी के दीगर कायदीन ने भी शिरकत की। మన షేర్లింగపల్లి ప్రాంత ప్రజలందరికీ, ఎందుకంటే ఎంతోమంది ఇక్కడ మ్యాక్సిమం ఎడ్యుకేటెడ్ చెవెళ్ళ నియోజకవర్గం అంటే షేర్లింగపల్లి ఉంటుంది. వాళ్ళకి దేశానికి ఏది మంచో మంచిగా స్పష్టంగా తెలుసు. అందువల్లనే నాకు ఈ ఓట్లు వచ్చినాయి షేర్లింగపల్లిలో. దేశాన్ని ముందుకు తీసుకునే నాయకుడు ఒకడే ఒకడు ఉన్నాడు, అది నరేంద్ర మోడీ గారు. ఇక్కడనే కాదు, యావత్ భారతదేశంలో కూడా ఎడ్యుకేటెడ్ ఓట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో అందులో 70-80% ఓట్లు మన బీజేపీ పార్టీకి వచ్చినాయి. పోస్టల్ బ్యాలెట్స్ అదొక సుబూతు. పోస్టల్ బ్యాలెట్ వల్ల వాళ్ళు 70% ఓట్లు వచ్చినాయి. ఇక్కడనే కాదు, యావత్ భారతదేశంలో. అంటే వీళ్ళు ఉద్యోగులు, చదువుకున్న ఉద్యోగులు, వీళ్ళందరూ కూడా నరేంద్ర మోడీ గారు బీజేపీ పార్టీ చేశారు. చాలా సంతోషం. ఇక్కడ కూడా ఎన్నో కాలనీలు, గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్, ఐటీ ఏసులే కాక భారీ సంఖ్యలలో వచ్చేసింది. ఇంతకుముందు వీళ్ళందరూ ఇంట్లో కూర్చునేటోళ్ళు.
आंध्र प्रदेश में तेलुगुदेशम पार्टी की हुकूमत बनने जा रही है। कई लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा है कि क्या तेलुगुदेशम हुकूमत बनने के बाद आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को दिए जाने वाले 4% रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार हुकूमत में आने के बाद ज़ात पात पर मबनी रिजर्वेशन को ख़त्म करने का ऐलान किया था। इस मामले पर तेलुगुदेशम पार्टी के MLC दीपक रेड्डी ने हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे मुश्तरका एजेंडे में मुस्लिम रिजर्वेशन को बरकरार रखा गया है। इस रिजर्वेशन को कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता। మైనది ఏంది అని అంటే ఈరోజు భారతదేశంలో నేషనల్ మీడియాలో అందరూ మాట్లాడేది ఏంటంటే బీజేపీ ఉండే ఎజెండా అండ్ తెలుగుదేశం కొన్ని ఎజెండాలు కాన్ఫ్లిక్ట్ అవుతూ ఉండే ఎట్లా చేస్తారు అని చెప్పి. ఎందుకంటే తెలుగుదేశం పార్టీ ఎప్పుడు 4% ముస్లిం రిజర్వేషన్ మీద మేము కట్టుబడి ఉన్నాము అని చెప్పి మరొకసారి కూడా క్లారిఫికేషన్ ఇవ్వటం జరిగింది. కానీ బీజేపీ ఎజెండాలో అది లేదు. అయినా జాయింట్ మేనిఫెస్టో మేము రిలీజ్ చేసే రోజు బీజేపీ ప్రతినిధి పక్కనే ఉండి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో మా అలయన్స్ పార్ట్నర్ జనసేన తెలుగుదేశం వాళ్ళ మేనిఫెస్టోని మేము గౌరవిస్తామని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. సో ఆంధ్ర రాష్ట్రం వరకు మమ్మల్ని గౌరవించి కలుపుకొని ముందుకు పోతారు. సో మా ఎజెండా కూడా మేము పక్కన పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పి మేము గర్వంగా తెలుపుకుంటున్నాం. मेदक जिला कलेक्टर राहुल राज ने हवेली घनपुर मंडल के कच्चनपल्ली गांव का दौरा करते हुए स्कूल में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर जिला कलेक्टर राहुल राज ने कहा कि सरकारी स्कूलों में सहूलतों की फराहमी के लिए तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। हुकूमत सरकारी स्कूलों में तलबा को बेहतर सहूलतें और मेयारी तालीम के फराहमी के लिए खुसूसी तवज्जो दे रही है। जिला कलेक्टर राहुल राज ने कामों को जल्द मुकम्मल करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। तेलंगाना में ग्रुप 1 इम्तहान की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल हो गई हैं। मेदक के सरकारी डिग्री कॉलेज में सुपरिंटेंडेंट ऑब्जर्वर बायोमेट्रिक इन्विजिलेटर्स के लिए ट्रेनिंग सेशन मुनक्किद हुआ। ज़िला एडिशनल SP ने अपने खिताब के दौरान कहा कि 9 जून को मुनक्किद होने वाले ग्रुप 1 इम्तहान के लिए सिक्योरिटी के वसीतर बंदोबस्त किए गए हैं। इम्तहान में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों की शनाख्त के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम से जांच की जाएगी। तमाम मुलाजमीन को ईमानदारी के साथ फ़राइज़ अंजाम देने का SP ने मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि सुबह 9 बजे से उम्मीदवारों को इम्तहान हॉल में दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। इम्तहानी मराकिज़ पर CCTV के ज़रिए नज़र रखी जाएगी। మనకు మన జిల్లాకు మెదక్ జిల్లా 3912 మంది క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారు. 3912 మంది కంపల్సరీ బయోమెట్రిక్ తీసుకొని ఉండాలి. అందుకే మీకు ఒక్కొక్క ఇన్విజిలేటర్కు 120 మంది చొప్పున ఇచ్చారు. ఇప్పుడు అందరూ కూడా ఇచ్చారు. మీరు మంచిగా అటెండెన్స్ కరెక్ట్గా తీసుకుంటే ఎగ్జామ్స్ ఎందుకంటే పూర్తి రోజు ఎవరు రారు, మీ లోపలికి అవుతూనే ఉంటాం. అంతా ఓన్లీ క్యాండిడేట్ కూడా అలౌ చేసేది లేదు. ఎందుకంటే ప్రతిసారి కొంతమంది తెలియక వచ్చి ఆడుతూ కూడా ఉంటుంది. గేట్ కట్టి సార్ టైము మీరెందుకుగా పోనీ నాకు చేస్తుంటాం. हैदराबाद के इलाके गौलीगोड़ा में 100 साल पुराने मकान पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। मकान मालिक का कहना है कि काबजीन पुलिस और अदालत को गुमराह कर रहे हैं। मकान मालिक रमेश श्याम सुंदर ने बताया कि जो शख्स अपने आप को जायदाद का हकीकी मालिक बता रहा है वो उसको नहीं जानता और वो नकली सर्टिफिकेट बनाकर घर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। जब इस बात की पुलिस में शिकायत की गई तो अफजलगंज पुलिस इस मामले पर खामोश है। ऐसा महसूस हो रहा है कि पुलिस भी काबजीन का साथ दे रही है। मुतासरा शख्स ने इंसाफ की मांग की है। ఇక్కడ గోలిగూడలో ఒక ప్రాపర్టీ ఉన్నది 15-9-92 to 99 డోర్ నంబర్. ఈ ప్రాపర్టీ విల్ ది యాన్సిస్టర్ ప్రాపర్టీ. మోర్ దెన్ 100 ఇయర్స్ 50 ఇయర్స్ 100 ఇయర్స్ ఎబో వీళ్ళు ఇక్కడే ఉంటున్నారు. వీళ్ళు బ్రాహ్మిన్స్, మహారాష్ట్రన్ బ్రాహ్మిన్స్. వీళ్ళు ఏం చేసినారు, ఇప్పుడు వీళ్ళకి ప్రాపర్టీ చాలా అది అయింది, వీళ్ళు అయితే లేదంటే మా తమ్ముడికి GPA రాసి ఇచ్చినారు. GPA రాసి అది అగ్రిమెంట్ చేసిన తర్వాత వీళ్ళు మాకి సెప్టెంబర్లో వచ్చి పొజిషన్ ఇచ్చినారు, తాళం ఇప్పి పొజిషన్ ఇచ్చినారు. మనం పొజిషన్ తీసుకున్నాం, మా మెటీరియల్ పెట్టినాం. దాంట్లో ఆ పెట్టిన తర్వాత 1 ఫైన్ డే ఒక థర్డ్ పార్టీ
అన్నోన్ పార్టీ, వీళ్ళకి కూడా తెలియదు, మాకు కూడా తెలియదు, ఈ ఏరియాలో ఎవరికి తెలియదు. ఆ పార్టీ అప్రోచ్ అయ్యి ఈ ప్రాపర్టీ నాది అని డాక్యుమెంట్ చూపెడుతుంది. ఆ డాక్యుమెంట్లో చూస్తే వాళ్ళు ఏం చేసినారు, 1969 యొక్క విల్ డీడ్ తీస్తున్నారు వాళ్ళు విశ్వనాథ్ రావు పేరు మీద. విశ్వనాథ్ రావు అంటే వీళ్ళు బాబాయ్, వీళ్ళు తాత, इनके पिताजी का चाचा है. तो उन्होंने विश्वनाथ राव से विल डीड लिए बोल के आ रहे. और इनके ఈ విల్ దగ్గర పేపర్ ఉన్నది 1951లో హైకోర్టు ఆర్డర్ ఉన్నది. విశ్వనాథ్ రావు ద పర్సన్, వాళ్ళు ఏ పర్సన్ పేరు చెప్తున్నారు, ఆ విశ్వనాథ్ రావు 1951లో హైకోర్టులో వీళ్ళ ప్రాపర్టీ నుంచి వాళ్ళ హిస్సా తీసుకొని हमारा काम पूरा हमारे ससुर दादा ससुर खाए उधर वो हमारे को नहीं हो रहा बोल के इन लोगों को ये करेगा जीपीए दिए उनको बनाओ बोल के, और बनाने को दिए तो इन सामान लगा के उनको दे दिए तो ताला हम इनका है, तो वो लोग का आगे गड़बड़ करेंगे. लेकिन हमारे को नहीं मालूम, आदमी को कौन है मालूम नहीं, औरत कौन है मालूम नहीं. और लेके हमारा पेपर हमारे पास भी है ना, उनका 64 69 है तो हमारा 51 से है ना हमारे पास पेपर. हैदराबाद पुराने शहर के इलाके चंद्रायन गुट्टा में गैर कानूनी ओपीएम ऑयल की फरोख्त हो रही है. टास्क फोर्स टीम ने आज तिरुमला होम नीड्स पर धावा किया. इस दौरान ओपीएम के अलावा दीगर नशावर अशिया जब्त की गई. सर्कल इंस्पेक्टर सुरेशा और सब इंस्पेक्टर प्रवीण की क़यादत में टीम ने धावा किया. मीडिया से बात करते हुए सर्कल इंस्पेक्टर सुरेशा ने बताया कि होम नीड्स के मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. जांच के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी. सर्कल इंस्पेक्टर ने बताया कि नशावर अशिया को होम नीड्स का मालिक राजस्थान से लाकर यहां फरोख्त कर रहा था. ये चांद्रायन गुट्टा में तिरुमला होम नीड्स बोल के ये राजाराम का शॉप है. ये शॉप में ये पापी हस्क और ओपीएम इसका शॉप में रखकर बेच रहा है बोल के हमारे को इन्फॉर्मेशन है. सो डीटीएफ हैदराबाद टीम फ्रॉम एक्साइज डिपार्टमेंट हम इधर आके राइड किए तो हमारे को 12.980 केजेस ऑफ पापी हस्क मिला और ओपीएम एक ऑयल जैसा रहता वो पैकेट्स में 0.248 केजेस का ओपीएम ऑयल भी मिला. सो ये ऐसा रखना बेचना एनडीपीएस एक्ट के हिसाब से गलत बात है. इसका ऊपर केस कर सकते हैं हम, इसीलिए इसका ऊपर राजाराम के ऊपर केस कर दिया हमने. ये एसएचओ चारमीनार के लिमिट्स में आता है, तो एसएचओ चारमीनार को हम स्टेशन को ये दे रहे हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए. ओपीएम लेने से एक ड्रग है, ये लेने से एनर्जेटिक ऐसा होके ऐसा फील करता है. इसके ये 6 मंथ से कर रहा है हमसे. ये राजस्थान में इनका घर है, उधर जाके थोड़ा ऐसा उधर गए तो इधर ला रहा है, लाके ऐसा बड़ा पैकेट लाके ऐसा छोटा पैकेट्स कंज्यूमर कितना चाहता है वो ऐसा केजेस के हिसाब से ग्राम्स के हिसाब से पैकेटिंग करके बेच रहा है उन लोगों को. एक हमारा अब मिला है ना, एक 20 ग्राम्स का 5,000 to 6,000 ऐसा बेच रहा है. क्या ये चांद्रायन गुट्टा. मेदक के हवेली घनपुर मंडल के शानापुर में बिजली गिरने से 2 किसानों की मौत हो गई है. मरने वाले किसानों की शनाख्त एस सिद्धैया और राजैया के तौर पर की गई. हवेली घनपुर एसएसआई आनंद गौड़ ने बात करते हुए कहा कि ये दोनों के किसान लकड़ियां लाने के लिए जंगल गए हुए थे और देर रात तक घर वापस नहीं हुए. घर वालों ने उनकी तलाश की, जिस पर उनकी लाशें दस्तयाब हुई. उनकी मौत बिजली गिरने की वजह से बताई जा रही है. एसआई आनंद गौड़ ने कहा कि इस मामले में एक केस दर्ज कर लिया गया है और मजीद तहकीकात जारी है. నిన్నటి రోజు చెట్టబోయిన సిద్ధిరాములు అండ్ ఓరుగంటి నందు ఇద్దరు వ్యక్తులు అడవిలోకి కొన్ని పొరకలు అవసరం ఉన్నాయని చెప్పేసి ఇంటికి అవసరాల నిమిత్తం పొరక కోసం వెళ్ళారు. మధ్యాహ్నం పూట వెళ్ళి అక్కడ వర్కులు నిర్వహిస్తుండగా ఎట్టకేళ్ళ కూడా ఏ విధంగా అయినా రాత్రి అయినా కానీ ఊరిలోకి రాకపోవడంతో గ్రామస్తులందరూ ఆ ఏరియాలో వెతకగా ఆ దుర్గా అమ్మ గుట్ట దగ్గర ఉన్న ఒక చెట్టు కింద వాళ్ళు ఇద్దరు పడిపోయి ఉన్నారు. అక్కడ వెళ్ళి పరిశీలించుడగా
ఒక పిడుగు పడి వాళ్ళు చనిపోయినట్టు తెలిసి మాకు దరఖాస్తు ఇవ్వగా कैंटोनमेंट इलाके में सिकंदराबाद क्लब के करीब भयानक सड़क हादसा पेश आया है। एक कार दूसरी कार से टकरा गई, जिसके बाद दूसरी कार पलटियां खाते हुए दूर जा गिरी। सिकंदराबाद क्लब के करीब रेड सिग्नल था, इसके बावजूद दूसरी कार आ गई। इस बीच दो कारें एक दूसरे से टकरा गईं। किस्मत से कार में सवार किसी को भी गहरे जख्म नहीं आए। कार में सवार तमाम अफराद महफूज हैं। हादसे का ये वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। नागर कर्नूल जिले के करताल में वाक़े एक वेंचर वेला में नामालूम अफराद के हाथों दो नौजवानों के कत्ल की वारदात पेश आई है। इन नौजवानों की शनाख्त गोविंदापल्ली के रहने वाले शिशिगारी और शिवा के तौर पर की गई है, लेकिन कत्ल की वजूहात का इल्म अभी तक नहीं हो सका है। मुतल्लिका पुलिस ने इस मामले में एक केस दर्ज कर लिया है और कातिलों की तलाश जारी है। ఉదయం 8:30 గంటలకి ఈ బటర్ఫ్లైలోని ఒక విల్లాలో ఒక ఇద్దరు వ్యక్తులు చనిపోయినారని మాకు నమ్మదగిన సమాచారం రాగా ఇదే విషయాన్ని కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటూ ఇక్కడికి వచ్చేసి తాళం వేసినటువంటి విల్లాని పగలగొట్టి చూడగా దాంట్లో ఇద్దరు మగ వ్యక్తులు చనిపోయి ఉన్నారు. ఒకరు హాల్లో ఇంకొకరు బెడ్రూమ్ చనిపోయినారు. వీళ్ళని గురించి విచారించగా వీళ్ళు ఒకరు గుండమోని శివ గోవిందపల్లి విలేజ్కి సంబంధించినటువంటి, మరి ఇంకొకరు శేషగిరి శివ ఇతను కూడా గోవిందపల్లి విలేజ్కి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తిగా తెలిసింది. దీనికి సంబంధించి वरंगल की इंतज़ारगंज पुलिस ने मोटरसाइकिलों की चोरी की वारदात में मुलविस 3 सारिकीन को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें एक कम उम्र लड़का भी शामिल है और पुलिस ने उनके कब्जे से 8 मोटरसाइकिलों को जब्त कर लिया है। वरंगल एसीपी नंदीराम नाइक ने मीडिया से बात करते हुए वरंगल शहर में गुज़श्ता 3-4 माह से मोटरसाइकिलों की चोरी की वारदात पेश आ रही थी। इस ज़िम्मे पुलिस को कई एक शिकायतें मौसूल हुई थी। इसके बाद पुलिस की जानिब से चोरों की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी गई। पुलिस ने अपनी कार्रवाई के जरिए चोरी की वारदातों में मुलविस इन अफराद को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मजीद तहकीकात जारी हैं। इस मौके पर सीआई शिव कुमार, एसआई वेंकन्ना और दीगर भी मौजूद थे। इंतजारगंज मटवाड़ा मिल्स कॉलोनी वरंगल डिवीजन परिधिలో చాలా 2 వీలర్స్ థెఫ్ట్ అవుతున్నాయి. చాలా కేసెస్ నమోదవుతున్నాయి. దీని మీద గౌరవ సిపి గారి ఆదేశాల మేరకు ఒక స్పెషల్ టీమ్ ఈ బండ్లను రికవర్ చేయడానికి, దొంగలను పట్టుకోవడానికి ఒక స్పెషల్ టీమును ఫామ్ చేశాము. ఈ దొంగల గురించి సెర్చ్ చేస్తుండగా ఈరోజు ఉదయం వరంగల్ పోస్ట్ ఆఫీస్ దగ్గర మా టీం వాహనాలు తనిఖీ చేస్తుండగా మా పోలీసు వారిని చూసి ఎదురుగా వస్తున్నట్టు। और आइए अब मौसम की बात करते हैं। हैदराबाद में वक्फे से तेज़ हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। शहर के इलाके हिमायतनगर, पंजागुट्टा, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, बेगमपेट, अमीरपेट, एसआर नगर, सिकंदराबाद, कुकटपल्ली व दीगर इलाकों में तेज़ बारिश हुई है। सड़कों पर पानी जमा होने से मुसाफिरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तेज़ हवाओं के चलते कई मकामात पर दरख्त गिरने और छतों को नुकसान पहुंचने की भी इत्तला है। ट्रैफिक पुलिस ने चौकस रहने का शहरियों को मशवरा दिया। सुनहरा तेलंगाना में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।